इस आंगन में मुझको तो अपने ही अस्तित्व का दामन थामे चलते जाना है, चलते जाना है। अस्तित्व का दामन थामे, अस्तित्व का दामन थामे। अस्तित्व एक प्रेम कहानी में इससे पहले, सिमरन के बाद और तुम्हारी मम्मा से पहले अभिमन्यु ने मुझसे शादी की थी। साहब को आणि बाई को अलग करने में इसकी सबसे बड़ी वजह ये औरत है। तुम्हें उन्हें बता देना चाहिए कि तुम किरण से मिली हो। क्या ये सच नहीं है कि आपसे शादी करने के बाद पापा ने किरण से शादी की थी? तुम किरण से मिलने के लिए गई थी? कुछ पूछा मैंने तुमसे? तुम किरण से मिलने के लिए गई थी? मैं नहीं गई, लेकिन उस रात मैंने पूरी बातें सुन ली। आपने तो मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, इसलिए पूरी बात पता करने के लिए मैंने फोन किया था उन्हें। Have you lost it? Have you lost it or what? किरण को तुमने फोन किया क्यों? क्यों? कर नहीं सकती? आप लोग तो मुझे कुछ बताएंगे नहीं। सच जानने के लिए मुझे किसी ना किसी से तो पूछना पड़ेगा Look ना। at this girl. Look at this girl. इसने सच जानने के लिए किरण को फोन किया। तुम्हें पता है वो तब? अभी प्लीज। आप मेरे फोन करने पर इतना नाराज हो रहे हैं? इससे कुछ नहीं कहेंगे जो किरण से मिलके आ रही है? What? सिया, मामा, मैं यही बताने आपको आई थी। देखा देखा आप सबने, अब इसका झूठ पकड़ा गया है तो ये कह रही है मैं तो यही बताने आई थी। सब के सब झूठे हैं। मामा, I'm sorry, मामा, I just please, पापा, I'm sorry, मैं यही बताने आई थी पापा, मैं यही बताने आई थी। I'm sorry, believe me, I'm sorry, Mama. सिया, I'm so सिया sorry. बच्चा, it's okay. I'm sorry. सिया, I'm so okay. sorry. I'm so Come here. Just come here, sit down. I'm so sorry, Mama. Papa, please believe me. I was so scared, Mama. कल जिस तरह बिहेव किया किरण ने, मुझे लगा वो आप दोनों को हार्म करने के लिए जरूर कुछ ना कुछ करेगी। मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करने गई थी कि जो भी हुआ उसे भूल जाइए, दोबारा मेरी मम्मा और पापा की जिंदगी में मत आइए। मैं सिर्फ इतना ही कहने गई थी। I'm sorry. मेरी एक गलती की वजह से आस्था को बोलने का कितना बड़ा मौका मिल गया। बस बच्चा, you have not done anything wrong. नहीं बेटा, ऐसे सिचुएशन में ये इनसिक्योरिटी बहुत नेचुरल है। See, I think your mama is right. देखो, just take care the next time round. पापा, समझ में ही नहीं आया कि मैं और क्या करूं। अच्छा बस, अब जो हो गया हो गया। Stop crying. बस। हेलो। जी मैं आस्था। हाय आस्था, हाउ आर यू बेबी? आई एम ओके। मैंने कह दिया सबको, बता दिया कि मुझे सब कुछ मालूम है। व्हाट? यही कि पापा ने आपसे भी शादी की थी। फिर क्या था? मैंने किसी को कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। सबके सब झूठ बोल रहे थे मुझसे। पापा तो मेरी बात सुन के हैरान ही हो गए। और डॉक्टर सिमरन हमेशा की तरह ड्रामे करने लगी। आस्था, यू शुडंट हैव डन दैट। आई मीन, इतना सब कुछ खुलकर कहने की क्या जरूरत थी? मुझे इतना गुस्सा आया कि मुझसे रहा नहीं गया। और क्यों चुप रहूं? जो आपने मुझे बताया है वो सच है ना? हाँ, सच तो है, लेकिन फिर भी आस्था, तुम्हें सब कुछ टैक्टफुली हैंडल करना चाहिए था। कई बार सीधी तरह से बातें नहीं निकलती। One has to be diplomatic. Anyways, I can understand your mental state. तुम मुझसे आकर मिलो, मैं कोई और रास्ता ढूंढती हूँ। देखते हैं क्या कर सकते हैं। ओके? ओके।
बेबी काय हुआ है? देखो बेबी, मेरे से झूठ नहीं बोलने का। मेरे को मालूम है कायतरी हुआ है। बाहर तुमने माथुर साहब को पण झूठ बोला कि उधर सब ठीक है। मेरे को सच्ची बोल, सब कुछ ठीक है उधर? कुछ ठीक नहीं है आई, कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ? आस्था बेबी ने फिर से कुछ गड़बड़ की? आई, आस्था को सब पता चल गया है। अब पता नहीं वो क्या करेगी। काय पता चल गया? पापा और किरण, उनके बारे में सब जान गई है वो। अरे देवा, पण बेबी कैसे पता चला? आस्था ने किरण से बात की थी फोन पर। किरण ने न जाने क्या क्या कहा होगा उससे, लेकिन आस्था को ये पता चल गया है कि पापा ने किरण से भी शादी की थी। फिर से झूठ बोलने के लिए आस्था ने कितना कुछ सुनाया सबको। आई, अरे देवा, तो सब गड़बड़ हो गई। आई, एक बार किरण से फोन पे बात करने के बाद आस्था अपने पापा से इतना नाराज है। हर कोई उसे संभालने की कितनी कोशिश कर रहा है। बुआ मम्मा नानू को अकेला छोड़कर आस्था के लिए उस घर में गई है, और सब ठीक भी हो जाता। आई, अगर ये किरण वापस नहीं आती तो। आपको मालूम नहीं है आई, मम्मा पापा कितनी टेंशन में है। मुझे बहुत डर लग रहा है आई, बहुत डर लग रहा है। नहीं बेबी, डरने का नहीं। देख वो बाई है ना उधर, वो सब संभालेगी। हाँ, तो डरना नहीं है बेटा, डरना नहीं। कितना आसान होता है ना किसी दूसरे को ये कहना कि जो हो गया उसे भूल जाओ। हम भूल ही चुके थे अभी। किसने सोचा था कि इतने सालों बाद वही बातें हमारे बच्चों के सामने आ जाएंगी जिन्हें हम याद भी नहीं करना चाहते। हाँ, लेकिन जब सिया को किरण के बारे में पता चला था तो इनिशियली उसको भी शौक तो लगा था, but I think she handled it well. But I don't know about आस्था। मुझे समझ में नहीं आ रहा है उसको लेकर। दोनों की उम्र में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी सेंसिबिलिटीज में तो जमीन आसमान का फर्क है। सिया इज डेफिनेटली मोर मैच्योर्ड। मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई होगी अभी। आस्तु को पाला तो मैंने ही है ना, उसे कभी ब्लेम नहीं कर सकती ना। लेकिन तुम आस्था की गलतियों के लिए खुद को भी तो ब्लेम नहीं कर सकती। तुमने जानबूझ के तो ये सब कुछ सिखाया नहीं उसे। कोई भी माँ बाप जानबूझ कर ऐसी कोई चीज नहीं सिखाते बच्चों को। आई एम नॉट श्योर कि बच्चा बड़े होकर किस तरह से बिहेव करेगा ये जीन्स की वजह से होता है या परवरिश की वजह से, बट नेहा राधा जी से बहुत हरकतें मिलती हैं आस्था की। डोंट यू थिंक सो? I don't know. Morning, Sid. गुड मॉर्निंग आंटी। आइए ना। बैठिए ना। कहिए आंटी, कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तो बेटा जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। सिर्फ बेटा मैं जानती हूँ तुम बिजी हो, फिर भी तुम्हें परेशान करने आ गई हो। कैसी बातें कर रही हैं आप आंटी? प्लीज यू कैन टॉक टू मी। आई नो बेटा, इसलिए तो तुम्हारे पास आई हूँ। सिर्फ आस्था को
किरण के बारे में पता चल गया है। और तुम तो जानते हो बेटा कि किरण पहले भी 2 बार मेरी जिंदगी में आकर सब कुछ बिगाड़ कर चली गई है। और शायद तुम्हें ये भी पता होगा कि मानस और तुम्हारी मामा की जिंदगी में भी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली वही थी। जी जानता हूँ। एंड शी इज बैक। वो वापस आ गई है और मुझे आस्था को लेकर बहुत डर है बेटा। मैं जानती हूँ कि किरण मेरे और अभी के बीच नहीं आ सकती, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकती अब हमारा। बट आस्था, तुम तो जानते हो बेटा वो कैसी है, और वैसे भी उसे मेरी किसी बात पर यकीन नहीं है, और अब वो अपने पापा से सवाल करने लग गई है। लेकिन आस्था को कैसे पता चला? किरण हमारे घर आई थी और आस्था ने उसकी सारी बातें सुन ली बेटा। उसने हमसे पूछा भी कि ये कौन है और हम क्या बताते उसे, लेकिन उसे डाउट हुआ। उसने किरण से फोन पर बातें की। अब किरण ने उसे क्या क्या बताया है ये मैं नहीं जानती बेटा, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ दैट आई एम वेरी वेरी वरीड फॉर आस्था। आस्था की जो हालत है किरण उसे अपने बातों में कर सकती है और अपनी तरफ कर सकती है बेटा। बेटा हम कितनी भी कोशिश कर लें आस्था हमारी बात नहीं मानेगी, इसलिए आज फिर से तुम्हारे पास आई हूँ ये रिक्वेस्ट करने से कि तुम उससे बात करो। डोंट वरी आंटी, मैं उससे बात करूंगा। थैंक्स, थैंक यू वेरी मच। ओह, तो ये बात है। बट आस्था, यू प्रॉमिस मी, कुछ भी हो जाए तुम ठंडे दिमाग से काम लोगी। गुस्से से कुछ नहीं होने वाला, अपना ही नुकसान कर दोगी तुम। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? That's like a good girl. हेलो। हाय आस्था, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ। क्यों? व्हाट डू यू मीन क्यों? क्या मैं तुम्हारा हाल नहीं पूछ सकता? हाँ, जो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है ना सिया, उसने तो खबर दे दी होगी ना? कैसी बात कर रही हो आस्था? तो मुझे बताओ ना, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें लेने आता हूँ। देन वील गो एंड हैव कॉफी, या तुम जा कहो। नहीं सिद्धांत, मैं तुमसे आज नहीं मिल सकती, मैं बहुत बिजी हूँ। आस्था, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। कहा ना, आज पॉसिबल नहीं है। बाय। ये सिद्धांत कौन है? मेरा फ्रेंड, डॉक्टर सिमरन की बेस्ट फ्रेंड उर्मिला आंटी का बेटा। उर्मिला? यू मीन मानस की वाइफ? आप जानती हैं उन्हें? डॉक्टर मानस अवस्थी, सिमरन्स साइड अफेयर। ओह, आई एम सॉरी, तुम्हें शायद पता नहीं है ना? मैं जानना चाहती हूँ। क्या करोगी जानकर? दुखी हो जाओगी। डॉक्टर मानस और डॉक्टर सिमरन, इनके चर्चे तो दुनिया भर में मशहूर थे। हाँ, ये अलग बात थी कि उन्होंने कभी इस बात को ओपनली एक्सेप्ट नहीं किया। और तुम्हारे पापा? डॉक्टर सिमरन ने उनकी मासूमियत का खूब फायदा उठाया। एक तरफ अभिमन्यु को बेवकूफ बनाती थी और दूसरी तरफ मानस की बीवी को। सिमरन की वजह से उर्मिला मानस को छोड़कर चली गई, मगर देखो सिमरन ने अपनी मीठी बातों से उर्मिला को अपनी तरफ खींच ही लिया ना। बेचारी उर्मिला, जिसकी वजह से उसका घर टूटा, आज वही बेस्ट फ्रेंड बन गई है। स्ट्रेंज।
सिमरन इजी, सिमरन इजी इजी, आराम से। कहीं वो किरण के घर ना चली गई हो। अभी तक फोन ऑफ है। सुनो, तुम डॉक्टर हो ना, तुम तो जानती हो एंजाइटी अच्छी नहीं है अस्थमा के लिए। तो ये सब उस लड़की की वजह से हो रहा है। आ गई। आज कहाँ थी तुम? सुनाई नहीं दे रहा, कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, कहाँ थी अब तक? अभी आप गुस्सा मत कर, आ गई है ना, मैं खाना लगा। मुझे भूख नहीं है, आप लोग खा लीजिए। ए सुनो, तुम्हें क्या लगता है घर के सब लोग बेवकूफ है? हाँ, तुम्हारे पास फोन था, फोन करके बता नहीं सकती थी कि कहां पे और कब वापस आओगी? तुम्हारी माँ को यहाँ पे अस्थमा अटैक पड़ गया, डू यू नो दैट? कहां थी तुम? फूटो कुछ मुंह से पूछ रहा हूं तुमसे, कहां पे थी? फोन बंद क्यों था? बता नहीं सकती थी कहां पे हो, कब आओगी? अब मुझे अपने उठने बैठने और आने जाने का भी हिसाब देना पड़ेगा। सुनो आस्था, सुनो। अभी प्लीज रहने दो। क्या रहने दूं मैं? इतनी बदतमीजी से लड़की बात कर रही, क्या रहने दूं मैं? इसलिए अब उससे बात करने का फायदा नहीं। प्लीज सर पे चढ़ा के रखो तुम लोगों से। यू प्रॉमिस मी, कुछ भी हो जाए तुम ठंडे दिमाग से काम लोगी। गुस्से से कुछ नहीं होने वाला, अपना ही नुकसान कर दोगी तुम मेरी बात समझ रही हो ना? समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मन करता है दो थप्पड़ मारूं उस लड़की के कान पे और दिमाग ठिकाने लगा दूं उसका। बहुत समझा लिया इसको प्यार से। अब अभी हाथ उठाकर क्या हासिल होगा? बच्ची है वो। बच्ची है ये बच्ची है, मुंह में 52 गज की जुबान लेकर फिरती है, बच्ची है ये। अभी प्लीज काम डाउन। ठीक यार, अब समझ में आ रहा है कि बच्चे पालना कितना मुश्किल काम होता है। न सिया के समय में तुम्हारे साथ था, न आस्था के वक्त। जितना सोचता हूं मुझे खुद पर गुस्सा आता है। इस लड़की की हरकतें देखकर मुझे लगता है कि तुमने कैसे अकेले हैंडल किया होगा। इतनी बड़ी प्रॉब्लम में तुम्हें अकेला छोड़ के चला गया। लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। तब मैं अकेली थी, लेकिन अब तुम मेरे साथ हो। एंड अभी आई एम रियली हैप्पी। इनफैक्ट आई एम वेरी रिलीव्ड। अब अगर हमारे बच्चों के साथ कोई भी इश्यू होती है या प्रॉब्लम्स होते हैं तो तुम हो ना मेरा साथ देने के लिए। यू जस्ट काम डाउन, रिलैक्स। मैं आप लोगों को बहुत परेशान करती हूँ ना, आप लोगों को बहुत दुख देती हूँ ना मैं, लेकिन क्या करूँ, मैं अपने आप को बहुत रोकने की कोशिश करती हूँ पापा, लेकिन रोक नहीं पाती। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। अब मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे आप दोनों को अपसेट होने का मौका मिले। सुनो बेटा, देखो तुम्हें मुझसे ज्यादा सिमरन के बारे में सोचना चाहिए। तुम्हारी माँ है वो। अभी एक बार आस्तु ने कह दिया कि वो ये दोबारा नहीं करेगी तो वो नहीं करेगी। मुझे अपने बच्चे पर पूरा भरोसा है। We love you a lot. Always remember that.
बहुत बेवकूफ़ बना लिया मुझे, लेकिन अब मेरी बारी है।